कहते हैं कुछ लोग परिस्थितियों के सामने इतने मजबूर हो जाते हैं कि वे गुनाह की दुनिया में कदम रख लेते हैं। कुछ संयोग से तो कुछ बचपन से ही कानून के दुश्मन बन जाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक घटना की वजह से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आतंक इतना कि कहा जाता है कि बड़े बड़े नेता मंत्री तक डरने लगे थे उससे। जानकारी तो ऐसी भी है कि मुख्यमंत्री तक को मारने की सुपारी ले चुका था गोरखपुर का रहने वाला श्री प्रकाश शुक्ला। आपको बता दें कि बहन के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की और फिर उसी छेड़छाड़ करने वाले को धोखे से गोली मार दी और फिर सजा से बचने के चक्कर में जुर्म की दुनिया का बादशाह बनता चला गया श्री प्रकाश शुक्ला। इतना ही नहीं, आज हम आपको श्री प्रकाश की कहानी को थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि बचपन में चंचल, पढ़ने में होशियार और खुशहाल परिवार के साथ प्रकाश पढ़ाई करता था। इसी बीच श्री प्रकाश की बहन के साथ एक शख्स ने छेड़खानी कर दी। मास्टर पिता ने पुलिस के पास जाने के लिए कहा, लेकिन शुक्ला खुद न्याय करने निकल पड़ा। मारपीट के दौरान श्री प्रकाश के हाथों शोहदे वीरेंद्र शाही का जो आदमी था उसकी हत्या हो जाती है। घटना के बाद हत्या को लेकर हंगामा शुरू होता है और इस घटना में नेता हरिशंकर तिवारी दिलचस्पी दिखाते हैं। फिर श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया जाता है और जब वह वापस लौट कर आता है तो 20 साल का श्री प्रकाश भैया जी बनने के लिए तैयार होता है। शुक्ला गोरखपुर का लड़का है, लेकिन ऑलरेडी नेशनल लेवल का क्रिमिनल बन चुका है, सिर्फ 25 साल की उम्र में। जिसके बाद से ही धीरे धीरे श्री प्रकाश जुर्म की दुनिया का बादशाह बनता चला गया। कई राज्यों में नेताओं से संबंध और दुश्मनी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तकरीबन 20 से ज्यादा हत्या करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई भी उसकी कहानी को पूरा नहीं कर पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उसकी शक्ल सूरत के बारे में ही कोई जानकारी नहीं थी। मतलब कि अगर वो सामने से भी गुजर जाए तो पुलिस उसे पहचान नहीं सकती थी। आपको बता दें कि शुक्ला की एक ही तस्वीर जारी हो पाई थी, जिसके पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, दरअसल कहा जाता है कि फोटो किसी पारिवारिक उत्सव की थी, लेकिन परिवार ने अपनी पहचान छिपाने के डर से फोटो को एडिट करने के लिए कहा ताकि ये न पहचाना जा सके कि फोटो कहाँ की है। इसके बाद श्री प्रकाश के चेहरे को सुनील शेट्टी के बॉडी पर फिट करके साझा किया गया था। इधर शुक्ला अब इतना खतरनाक बनता चला गया कि उसके आगे बड़े बड़े लोग हथियार डालने लगे थे। शुक्ला की जो भी कमाई थी, अधिकतर वो पैसा बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह के पास जमा था। सूरजभान बिहार के मोकामा के रहने वाले बाहुबली नेता थे। डीआईजी राजेश पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह की श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती थी, या यूं कहें कि शुक्ला सूरजभान को अपना गुरु मानता था। पूर्वांचल के कई टेंडरों में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का दखल होता था, जिसकी वजह से बिहार के सूरजभान को काफी दिक्कत होती थी। हाँ, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच प्रतिद्वंदिता भी मानी जाती थी। इसी दौरान गोरखपुर स्थित मामखोर गांव के रहने वाले श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में पहली बार वीरेंद्र शाही पर अटैक कर दिया। उस दौरान हमले में वीरेंद्र शाही बाल बाल बच गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने दूसरी बार भी वीरेंद्र शाही पर हमला किया, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत बुलंद निकली। लेकिन जब तीसरी बार वीरेंद्र शाही लखनऊ स्थित इंदिरा नगर में अपनी तथाकथित प्रेमिका के लिए किराए का मकान देखने अकेले ही निकले और उस पर पहले से नजर रख रहे श्री प्रकाश ने 1997 की शुरुआत में ही वीरेंद्र शाही को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से ही श्री प्रकाश का खौफ और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। काम ऐसा करो कि सब देखें और हमेशा याद रखें। दरअसल पहले उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में हुआ करता था, जिसमें बिहार के कई स्टेशन आते थे। बिहार में आने वाले स्टेशनों से जुड़े कामों का भी जो टेंडर था वो गोरखपुर मुख्यालय से ही निकलता था। यह हरिशंकर तिवारी वीरेंद्र शाही के लिए फायदे का सौदा था तो सूरजभान के लिए एक बड़ी मुसीबत। एक की चीज के लिए उसे 4 चुकाने पड़ते थे। अब इसमें से एक कांटा निकल जाना सूरजभान के लिए तो ठीक ही था।
दरअसल जिस भी टेंडर में सूरजभान को दिक्कत आती उसे श्री प्रकाश शुक्ला खत्म कर देता था। वीरेंद्र शाही की मौत के बाद हरिशंकर तिवारी खुद ही एक एक कर रेलवे के टेंडर छोड़ने लगे और कुछ ही दिन बाद शुक्ला की बढ़ती ताकत को देखते हुए उसको अपना मानने वाले लोग भी उसके दुश्मन बनने लगे थे। इतना ही नहीं, डीआईजी राजेश पांडे आगे बताते हैं कि शुक्ला का गुरु सूरजभान ही मन में अब चाहने लगा था कि श्री प्रकाश अब इस दुनिया को अलविदा कह दे। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला अपनी कमाई का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। उसे तकरीबन पूरी रकम सूरजभान के पास ही रखी हुई थी। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद पूरा पैसा सूरजभान के हिस्से ही आने वाला था। AK-47 से लैस हो चुका श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग अब बहुत ही खतरनाक हो चला था। इधर शुक्ला की दहशत अब प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बन चुकी थी। उसके बड़े बड़े नेता और पुलिस अधिकारी परेशान थे। इस बीच यूपी सरकार ने STF का गठन किया और STF शुक्ला के पीछे लग गई। STF श्री प्रकाश शुक्ला के एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी। जहां एक और उसका फोन टेप किया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सुर्खियों के जरिए शुक्ला से गलतियों की उम्मीद की जा रही थी। शुक्ला के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय बिहार सरकार में नंबर 2 हैसियत रखने वाले मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को एक अस्पताल के सामने हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खबर निकली कि शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी मारने की सुपारी ले रखी है। हालांकि कहा जाता है कि वो मारना किसी और को चाहता था, लेकिन अफवाह कल्याण सिंह की उड़ी थी। वहीं मुख्यमंत्री को मारने की धमकी मिलने पर STF पर दबाव बनने लगे थे। इधर फोटो छप जाने और न्यूज चैनल पर लगातार खबरें दिखाए जाने से शुक्ला कुछ हद तक परेशान हो चुका था। एक और खास बात कि इस कहानी में शुक्ला की प्रेमिका का अहम रोल है, क्योंकि उसी के जरिए पुलिस शुक्ला तक पहुंच पाई थी। अब शुक्ला का फोन टैप होने लगा था, मगर इस बात से शुक्ला बेखबर था हमेशा की तरह। वो अपनी प्रेमिका से बात करता मिलता, लेकिन यही सब उसके पकड़े जाने की वजह बनी। श्री प्रकाश का पता लगाने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया गया था और इस बात की जानकारी इकट्ठा की गई थी कि शुक्ला गोरखपुर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपनी प्रेमिका से मिलने वाला है। दिन था 21 सितंबर 1998। शहर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना का क्षेत्र। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 2 साथी STF के जाल में फंस चुके थे। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर हो गया श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर। कहा जाता है कि शुक्ला की जिंदगी के हर पहलू को कोई सामने नहीं रख सका है, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। शुक्ला जो एक हंसते खेलते परिवार के साथ रहता था, सिर्फ अपनी बहन के लिए एक व्यक्ति को मार डाला और फिर उसे जुर्म की दुनिया इस कदर भा गई कि वो बन गया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन। आपको बता दें कि ये सभी जानकारियां अलग अलग विश्वसनीय पोर्टल से ली गई हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।